आज हम लोग टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे उसे सीखेंगे। जैसे ऑक्सिलरी वर्ब के अनुसार ही मेन वर्ब का प्रयोग करें। डू, डज, डिड लगा हो तो हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। हैव, हैज़, हैड लगा हो तो हम लोग वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। एम, इज, आर, वॉज, वर लगा हो तो हम लोग वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज़ करेंगे। अगर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब लगा हो जैसे कैन, कुड, मे, माइट तो हम लोग हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसके बाद इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है हैव यू हिम। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हैव आया है। हैव के बाद हम लोग क्या यूज़ करेंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ दिया है ऑप्शन में हमें सॉ, सी, हैड सीन, सीन तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे? वर्ब के थर्ड फॉर्म का यानी सीन। ठीक इसी प्रकार यहाँ है डू यू योर फर्स्ट टीचर तो यहाँ पे डू यूज हुआ है। डू के बाद हमें किसका यूज करना है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का। तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या दिया है? रिमेम्बर। रिमेम्बर तो हम लोग किस पर टिक करेंगे? रिमेम्बर पे। ठीक इसी प्रकार यहाँ इट डिडेंट वेयर ही वॉज गोइंग तो यहाँ पे डिड का यूज हुआ है, डिडेंट का। तो यहाँ भी हम लोग क्या यूज करेंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? नो। इसी प्रकार यहाँ पे क्वेश्चन है माई अंकल डिड नॉट ब्रेक्स तो यहाँ पे डिड का यूज हुआ है। डिड का यूज हुआ है तो हम लोग वर्ब का कौन सा यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म। ये हैव जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है परवीन डज नॉट डैश विथ मोहन तो यहाँ पे डज का यूज हुआ है तो एग्री, टू एग्री, एग्रीइंग तो हम लोग यहाँ भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे एग्री। ही हैज डैश द प्राइज हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि हैव हैज लगा हो तो हम लोग किसका यूज करते हैं? वर्ब के थर्ड फॉर्म का। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है? वॉन। द मैन वॉज डैश बाय अ डॉग तो यहाँ पे हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे बीटेन। आई डैश स्पीक स्पेनिश तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे विल का। आई के साथ हम लोग शैल विल दोनों यूज कर सकते हैं। डू यू स्टिल डैश टू द क्लब तो यहाँ डू का यूज हुआ है तो हम लोग किसका यूज करेंगे? बिलोंग। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्योंकि यहाँ डू लगा है तो हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। नेक्स्ट है कि अगर टाइम एडवर्ब के अनुसार ही टेंस का प्रयोग करें। जैसे अगर ऑलवेज हो, नेवर हो, सेल्डम, समटाइम्स, ऑफन ये सब हैबिट वर्ब्स हो तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ V1 जो होता है वो प्लूरल होता है और V5 क्या होता है? सिंगुलर। अगर यस्टरडे लगा हो टाइम एडवर्ब में, एगो लगा हो, लास्ट लगा हो, पास्ट प्रीवियस लगा हो या इन 2011 लगा हो, चूंकि 11 क्या है? प्रीवियस ईयर है, ऐसा अगर लगा हो तो हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 यूज करेंगे हम लोग, डिड का यूज करेंगे, वॉज वर का यूज करेंगे। ये सब पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ऐसे सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होता है। लेकिन डिड लगा हो, नेगेटिव सेंटेंस हो तो डिड नॉट वगैरह लगता है। आपको कंटिन्यूअस होगा तो वॉज वर के साथ V4 आता है। ये सब जब भी देखने को मिले ऐसा तो हम लोग किसका यूज करेंगे? पास्ट एंड डेफिनेट का। इसी प्रकार अगर हम लोग देखें टुमारो हो, नेक्स्ट हो, अपकमिंग हो ऐसा या इन 2030 हो, इस टाइप का अगर दिया हुआ हो तो हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट जैसे सब्जेक्ट प्लस शैल, विल प्लस V1। इसी प्रकार अगर सेंटेंस में सो फार, येट, टिल नाउ, सिंस, फॉर हो तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3। इसी प्रकार अगर सिंस, फॉर हो, कंटिन्यूटी को बता रहा हो तो हम लोग यहाँ किसका यूज करेंगे? तो हम लोग प्रेजेंट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके लिए स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैव हैज हैड प्लस बीन प्लस V4 यानी प्रेजेंट में है तो हम लोग हैव हैज बीन का यूज करेंगे, पास्ट में है तो हम लोग हैड बीन का यूज करेंगे।
तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सेंटेंस एग्जाम्पल्स को कुछ। अमर सेज डैड ही डैश इंग्लिश लेसन्स एवरी डे। तो ही टेकिंग, ही टेक्स, ही हैज टेकन। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, एवरी डे लगा हुआ है, तो एवरी डे के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग यहाँ यूज करेंगे टेक्स। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है द विंड हैवीली यस्टरडे। यस्टरडे लगा हुआ है यानी बीते हुए समय की बात कर रहा है, तो हम लोग यहाँ क्या यूज करेंगे, वॉज ब्लोइंग। मोती ऑलवेज चपातीज इन हिज डिनर। ऑलवेज, तो ऑलवेज लगा है तो हम लोग यहाँ इट्स का यूज करेंगे। दे रंग बैक येट। अब यहाँ पे येट लगा है, अभी हमने पढ़ा है कि अगर येट लगा हो तो हम लोग किसका यूज करेंगे, अगर येट लगा हो तो हम लोग किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, दे के साथ हैव का। दे हैव रंग बैक येट। ठीक इसी प्रकार यहाँ फिर क्वेश्चन है यस्टरडे आई डैश टू बाई ब्रेड। तो यस्टरडे लगा है तो यस्टरडे यानी बीता हुआ बात कर रहा है, तो गो तो होगा नहीं, हम लोग किसका यूज करेंगे, वेंट। ठीक इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन है माई सिस्टर डैश अ ड्रेस फॉर हर बर्थडे लास्ट वीक। लास्ट वीक लगा है यानी ये भी पास्ट की बात कर रहा है, तो हम लोग बाउट का यूज करेंगे यहाँ। वी डैश हिम यस्टरडे, फिर यहाँ यस्टरडे है तो हम लोग विजिटेड यूज करेंगे, वी विजिटेड हिम यस्टरडे। ही डैश अ थीफ लास्ट नाइट, यहाँ फिर लास्ट नाइट यूज हो रहा है यानी बीती हुई बात हो रही है, तो ही सॉ अ थीफ लास्ट नाइट। यू डैश गेट अ न्यू ड्रेस टुमारो, यहाँ टुमारो की बात हो रही है यानी आने वाले कल की बात हो रही है, तो हम लोग इसका यूज करेंगे विल यानी फ्यूचर का। द टीचर डैश द लेसन यस्टरडे, यानी बीते हुए बात हो रही है, तो हम लोग इसका यूज करेंगे वी टू। जॉन डैश इन हॉस्पिटल फॉर 2 वीक्स, तो जॉन हैज बीन लाइंग इन हॉस्पिटल फॉर 2 वीक्स। दे डैश हियर नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक की बात हो रही है तो विल कम। आई डैश हियर सिंस मॉर्निंग, तो आई हैव बीन वेटिंग हियर सिंस मॉर्निंग। कमलेश हैज बीन डैश हिज हाउस फॉर अ फ्यू डेज, तो कमलेश हैज बीन रिपेयरिंग हिज हाउस फॉर फ्यू डेज। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे अगर हैबिट हो, फैक्ट हो, तो ऐसा अगर लगा हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाओ। जैसे उसका स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। एक्सीडेंट हो या अचानक की बात हो तो पास्ट इंडेफिनिट लगाओ, इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट देखकर ही इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज का प्रयोग करें। यानी पहले देख लें कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या सब्जेक्ट प्लूरल है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड का यूज करें। सिंस फॉर देखें तो बीन प्लस V4 लगा दें, जहां देखें सिंस फॉर बीन प्लस V4 लगा दें। कंडीशन पार्ट में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कभी ना लगाएं, कभी भी अगर कंडीशन पार्ट हो, कंडीशनल सेंटेंस हो, तो वहां मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लगाना है। अब यहाँ हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, जैसे रमेश डैश इन द मिडिल ऑफ हिज स्पीच। अब यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ या ब्रोक डाउन हुआ या ब्रेक्स हुआ, तो यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, यानी वो जब स्पीच दे रहा था तो बीच में ही क्या हो गया, ब्रोक डाउन हो गया। क्या हो गया, ब्रोक डाउन। द पुलिस डैश द थीफ, द पुलिस, यहाँ भी एक्सीडेंट है कि पुलिस अरेस्टेड, द पुलिस अरेस्टेड। तो जब भी अचानक या एक्सीडेंट हो तो हम लोग पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट, यानी वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। वी डैश रेन इन इंडिया इन ऑल सीजन्स, ये एक फैक्ट है कि वी गेट रेन इन इंडियन इन ऑल सीजन्स। माई अंकल डैश अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी, तो माई अंकल has been, यहाँ पे हम लोग हैज बीन का यूज करेंगे, हैज बीन।
डोंट फॉरगेट टू गिव मी कॉल व्हेन यू डैश टू द जिम। तो यहाँ पे बोल रहा है कि डोंट फॉरगेट टू गिव मी अ कॉल व्हेन यू टू द जिम, व्हेन यू गो टू द जिम। वी शैल गेट वेट इफ इट रेन्स, यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। द काउंसिल मेड इट्स डिसीजन, द काउंसिल हैज, यहाँ पे क्या यूज होगा, हैज। ईच चाइल्ड डैश एन आइसक्रीम, तो ईच चाइल्ड हैज एन आइसक्रीम। आई डैश टेक माई कैमरा, आई डैश टेकन माई कैमरा, तो आई हैव टेकन माई कैमरा। हेलो, इट डैश नाइस टू मीट यू, तो इट इज नाइस टू मीट यू। चिकन एंड राइस दोनों एक ही बात है, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, इज माई फेवरेट। कीप क्वाइट, वी डैश टू द रेडियो, तो कीप क्वाइट, वी आर लिसनिंग टू द रेडियो, हम लोग रेडियो सुन रहे हैं। गॉड हेल्प्स दोज हु डैश देमसेल्फ, तो हु हेल्प, यहाँ पे देमसेल्फ की बात हो रही है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, प्लूरल, हु हेल्प देमसेल्फ। व्हेन सीता डैश बैक वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम, व्हेन सीता कम्स। व्हेन द सन इज शाइनिंग वी यूजुअली गो फॉर स्विमिंग,